आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 6 सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 से 5 तक पढ़ चुके हैं। ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां पे हम लिंक देते रहे, आप इसी सीक्वेंस से वीडियो को देखेंगे। अगर मैथ्स अच्छे से सीखना है तो पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, या नहीं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। एक चीज और, आज जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका 2 क्वेश्चंस हम पार्ट 5 में कर चुके थे और हम आपको बता चुके थे वो दोनों क्लियर होगा तभी आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा, वरना आपको बेकार लगेगा। तो इसलिए पार्ट 5 पहले पढ़ लें, फिर पार्ट 6 को देखना स्टार्ट करें, क्योंकि लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। वही टाइप हम चल रहे हैं, तो दो क्वेश्चंस हम कर चुके थे, आज तीसरा क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइड का। तो एग्जांपल नंबर 27 से हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 27 है, मोहन स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड। मोहन जो है 50% अपने मासिक आय का 50% घर के सामग्री पर खर्च कर देता है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग को अंडरलाइन कर देंगे, इंग्लिश वाले रिमेनिंग को, हिंदी वाले शेष को अंडरलाइन करेंगे। ही स्पेंड 50% ऑन द ट्रांसपोर्ट, 50% यातायात पर, कॉमा लगा हुआ है, फिर उसके बाद 25% इंटरटेनमेंट, मतलब उसी स्टेप पे 25% खर्च कर रहा है। अब अगला स्टेप रिमेनिंग निकाल कर नहीं करेंगे, उसी स्टेप, क्योंकि क्वेश्चन में रिमेनिंग कह नहीं रहा है। 50% ट्रांसपोर्ट पे और 25% इंटरटेनमेंट पे उसी स्टेप में, और 10% स्पोर्ट पे। अब उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट 900 रुपीज। अब उसके पास पॉकेट में कितना रुपया बच गया? 900 रुपया बच गया है। देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द मोहन। तो मोहन का कुल मासिक आय क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 27 की। 2 मेथड हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, दोनों मेथड हम बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड, जो आपको अच्छा लगे। आप नोट कॉपी में तो वैसे दोनों लिखें आप। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति का मंथली आय जो है, मंथली आय, मासिक आय कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो हम मान लेते हैं उसका मंथली आय कितना है? 100%। किसका? मोहन का। ठीक है, उसका कह रहा है मोहन स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन द हाउस होल्ड आइटम। 50% किस पे? हाउस होल्ड आइटम पे। अगर एक बात मुझे बताएं, मोहन 50% खर्च कर दिया हाउस होल्ड आइटम, और आगे आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कहीं रिमेनिंग तो नहीं दिया, कह रहा आउट ऑफ द रिमेनिंग दे दिया, तो पहले रिमेनिंग निकाल ले। 100% उसके पास था, 50% कर दिया घर के सामग्री में, तो बचेगा कितना रिमेनिंग? उसके पास बचेगा 50%, रिमेनिंग बचा 50%। अब क्या कर रहा है? आउट ऑफ द रिमेनिंग, शेष पे, मतलब इसमें ही स्पेंड 50% ऑन द ट्रांसपोर्ट, 50% इसका ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दे रहा है। 50% किस पे कर रहा है? ट्रांसपोर्ट पे। उसके बाद कह रहा है 25% ऑन द इंटरटेनमेंट। अब रिमेनिंग नहीं कर रहा है, इसी स्टेप में 25% कर रहा है, तो इसी स्टेप में 25% खर्च कर देंगे। 25% किस पे खर्च कर दे रहा है मोहन? इंटरटेनमेंट पे, मनोरंजन पे। 10% ऑन द स्पोर्ट, और इसी स्टेप में 10% उसने स्पोर्ट पे खर्च कर दिया, इसी स्टेप में, आगे नहीं, इसी स्टेप में 10%। ठीक है, 10 स्पोर्ट एंड रिमेनिंग अमाउंट 900 रुपीज। अब उसके बाद 900 रुपया बच जाता है। तो पहले ये आप जोड़ लें कि 50 और 25, 50 एंड 25 कितना? 75 और 10 कितना? 85, यानी 85% खर्च कर चुका है। तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? 15%, यानी 50 का 85% खर्च कर दिया। 50, 25, 75, 75 और 10, 85, यानी 50 का 85% खर्च कर दिया। तो बचेगा उसके पास कितना? जल्दी बताए। 50 का 15% उसको बचेगा, यस या नो? 15% बचेगा, इसको निकाले, 15% होगा कितना? 2। ठीक है, 15/2, 15/2 को हम कितना लिख सकते हैं? 7.5 लिख सकते हैं क्या? लिख दें 7.5। तो रिमेनिंग अब उसके पास बचा 7.5%, 7.5%। ठीक है, 7.5%, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितना बचा है पॉकेट में? तो 900 रुपया उसके पास बचा है, 900 रुपया। अब मोहन का आपसे पूछा कुल आय कितना है, यानी 100% आपको निकालना है, तो 100% निकालते हैं। देखिए 1% हम निकालते हैं इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम बेकार चला जाए। 1% निकालेंगे तो 900 बाई 7.5, और 100% निकालेंगे तो 900 बाई 7.5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। तो मोहन का मंथली आय यानी मासिक आय हो जाएगा 12,000 रुपया। क्लियर? अब सेकेंड मेथड देखिएगा, सेकेंड मेथड भी इंटरेस्टिंग है, तो यहां पे सुन लीजिएगा। सेकेंड मेथड, सेकेंड
आप सपोज कर लिए कि मोहन का कुल आय जो है ना वो x रुपया है। मोहन का कुल आय कितना रुपया है? x रुपया है, x रुपया। उसका 50% वो खर्च कर देता है हाउस होल्ड आइटम पे, घर के आइटम पे। तो रिमेनिंग 50% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 50%। 100% कुल होता है, 50% उसने खर्च कर दिया हाउस होल्ड आइटम, तो बचेगा कितना? 50%। तो 50% 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहते तो 1/2 लिख दे, लेकिन हम 50% ही रखते हैं जो बच गया, ठीक है, इनटू। अब देखिए 50%, तो यहाँ 50% नहीं लिख देंगे, बचेगा 50%, तो यहाँ गलती से 50%, यहाँ पे 25%, तो फिर 75%, यहाँ पे 10%, तो फिर बचेगा 90%। ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक ही स्टेप में है, रिमेनिंग में नहीं, एक ही स्टेप में। तो पहले इसको कैलकुलेट करें, 50, 25, 18, 85%, तो रिमेनिंग बचेगा कितना? 15%। तब यहाँ पे लिखे, क्योंकि एक स्टेप में है तो एक ही स्टेप में पहले जोड़ करके उसको लिखे। अब बराबर कितना अमाउंट बचा है? 900, तो 900। x का वैल्यू यहां से निकाल लें। x का वैल्यू निकालना तो आप जानते हैं, इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। 1/2, देखिए 1/2 बोले थे ना, अगर उतना ही लिख देते तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको जल्दी और यहाँ से कैंसिल करें, 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में। देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, ये क्रॉस में ऊपर जाएगा तो 900 इंटू 2 इंटू 20 अपॉन, ये क्रॉस में नीचे आएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12,000 रुपया। तो सेकेंड मेथड से भी कितना आया मोहन का कुल आय, एक्स का वैल्यू कितना आया? 12,000 रुपये। इसका मतलब मोहन का कुल आय, मासिक आय कितना है? 12,000 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आए। समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 25 और 26 और 27 में अंतर देखते रहिएगा, अंतर कैसे कैसे है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 28 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 28 है, राहुल स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। एक ही स्टेप में खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर दिया फूड पे, ठीक है, एंड 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च कर दिया गया है, ठीक, इस स्टेप में। और आगे क्या बोला? 40% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग को अंडरलाइन कर देंगे, रिमेनिंग या शेष हिंदी में होगा, शेष को अंडरलाइन करें। 40% ऑफ द रिमेनिंग, जो बच गया उसका 40% ही स्पेंड ऑन द इंटरटेनमेंट, मनोरंजन पे, एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, मनोरंजन पे और ट्रांसपोर्ट पे, यातायात पे खर्च करा है टुगेदर, एंड 30% ऑन मेडिकल। इसी स्टेप में 30% मेडिकल में खर्च कर, रिमेनिंग पे नहीं, इसी स्टेप में। तो इसी स्टेप में लिखेंगे ही इज लेफ्ट विथ एन अमाउंट ऑफ 8,775 रुपीज, 8,775 रुपया। एंड आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर, सभी खर्चा काट करके, व्हाट इज राहुल्स मंथली इनकम, राहुल का मंथली इनकम क्या है ये आपको बताना है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, दोनों मेथड सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, पॉज कर सकते हैं और फिर खुद से ट्राई करें। यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि राहुल का मंथली इनकम कितना है? 100%। ठीक है, राहुल स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन द फूड, 20% किस पे खर्च कर दे रहा है? भोजन पे। ठीक है, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, एंड 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। इसी स्टेप में 15% चिल्ड्रन एजुकेशन, तो इसी स्टेप में खर्च कर रहा है, तो इसी स्टेप में 15% चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है, और कह रहा है रिमेनिंग 40% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड, तो पहले रिमेनिंग निकाल लें आप। 20 और 15, 20 और 15 कितना होगा? 20 और 15 कितना होगा? 20 और 15 35%, और बचेगा कितना? 65%। तो 65% रिमेनिंग बचा, 65%। रिमेनिंग का क्या कह रहा है? रिमेनिंग का 65% का कितना? 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन इंटरटेनमेंट, इसका 40% इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दे रहा है, इंटरटेनमेंट पे और ट्रांसपोर्ट पे टुगेदर, एंड 30% ऑन मेडिकल पे। इसी स्टेप में 30% मेडिकल पे खर्च कर दे रहा है। तो 40 + 30 70 खर्च कर, 65 का 70% खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना इसके पास? 65 का, क्योंकि हमेशा परसेंटेज कितना होता है? 100%। तो 40 + 30 कितना हो जाएगा? 70 खर्च कर दिया, तो 100 में बचेगा कितना? 65 का 30% बचेगा, 65 का 30%। अब कैंसिल करके मुझे बताएं कितना होगा। 0 से 0 कैंसिल करें, 5 से 2 कैंसिल करें, 2 टाइम्स में 5 से 1 3 65 39
39, ठीक है। 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 39 को लिख सकते हैं 19.5%, 19.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा, 19.5% बराबर कितना रुपया क्वेश्चंस में दे रखा है, 8,775 रुपया, 8775 रुपीज़ बचता है उसके पास। तो चूंकि राहुल का कुल आय निकालना है तो 100% आपको निकालना होगा, तो 100% कितना होगा, 8775 अपॉन 19.5 इंटू 100। तो अमाउंट कैंसिल करके काट करके जल्दी मुझे बताएं कितना होगा, कितना हो जाएगा, 45,000 होगा क्या, 45,000 45,000 चेक करें, चेक कर लें जल्दी, क्या 45,000 सही है या गलत है। ऐसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन गलती से हो जाए, देखिएगा। सेकेंड मेथड सॉल्यूशन करें, सेकेंड मेथड यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड, मान लेते हैं राहुल का मंथली आय कितना है, मान लेते हैं राहुल का मंथली आय x रुपया, ठीक है। और वो खर्च कर दे रहा है 20% और 15% एक ही स्टेप में। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, जल्दी बता। 20 और 15 कितना हो, 35। तो रिमेनिंग बचेगा कितना, 65। तो रिमेनिंग लिख दे 65% गुने। अब अगले स्टेप में खर्च करा 40 + 30 70%। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 30%। तो 30/100 बराबर लिख दे कितना अमाउंट बच रहा है, 8775। तो x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू निकालेंगे तो 45,000 रुपया निकल जाना चाहिए। तो राहुल का कुल आय होगा 45,000 रुपया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले, ओके ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 29 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 29 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बैंक के एग्जाम में पूछा गया है। तो एक चीज़ तो और, मैथ जो स्पेशल बैच हम रेगुलर दे रहे हैं, इसकी जानकारी आप दोस्तों को जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। यस या नो, दे देंगे। कोई भी न्यू स्टूडेंट हो ना, जो स्टार्टिंग से सीखना चाहता हो, तो आप उसको दे देंगे और हमारा नंबर भी दे देंगे। वो संडे को मुझे कॉल कर लेगा ताकि हम उसको सारा कंसेप्ट क्लास सिलेबस के रिगार्डिंग हम उसको समझा दें, ताकि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या सिलेबस है, जीएस में क्या सिलेबस है, इंग्लिश में क्या सिलेबस होता है, और उनको गाइडलाइन कर सके ताकि वो रिजल्ट ले लें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो देखिएगा। 29 नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। कितना खर्च करने का निर्णय किया, जैसे मान लीजिए कि हम ये सोच करके मार्केट में निकले कि हम अपने इनकम का जो है ना 45% खर्च कर देंगे, मासिक वेतन का 45% खर्च कर देंगे, करने का निर्णय ले। लेकिन 11,475 खर्च करने के बाद, एक बात मुझे बताइए, 11,475 जो है वो खर्च करने वाला अमाउंट है, जो हम खर्च किए वो अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है जो हमारे पॉकेट में बच रहा है, या हम जो मार्केट में किसी को दे दिए हैं, कौन सा अमाउंट है ये जो मार्केट में हम दे चुके हैं, यानी खर्च कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 45% और गलती से 55% नहीं लिख देंगे, क्योंकि 55% रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग परसेंटेज बचेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अमाउंट कैसा है, 11,450, ये खर्च वाला अमाउंट है। तो ध्यान रखेंगे 45% इस इक्वेशन में यूज करेंगे, ना कि हम 55% यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि 11,475 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी खर्च वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो खर्च वाला परसेंटेज को ही यूज करेंगे। 11,475 रुपया खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। मतलब 45% हम खर्च करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ अमाउंट हमारे पास होगा उसका 45% खर्च करना चाहते थे, लेकिन जो अमाउंट 45% था उसका भी हम 60% खर्च किए, और उसके बराबर होगा 11,475। तो कुल रकम आपको निकाल देंगे। तो नताशा का वेतन कितना था ये आपको निकालना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 29 को देखिए, सेकेंड मेथड यूज करें, डायरेक्ट निकल जाएगा। मान लेते हैं नताशा का जो कुल वेतन है ना, नताशा का वेतन कितना था, मान लेते हैं नताशा का वेतन x था, ठीक है। उसने खरीदारी पर कितना निर्णय लिया खर्च करने का, 45%। तो 45% लिखेंगे, यहाँ 55% नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो अमाउंट दे रखा है वो खर्च करने वाला अमाउंट रखा है, इसलिए परसेंटेज भी खर्च करने वाला लेंगे, ठीक है। लेकिन 45% तो खर्च करना था, x का 45% इतना खर्च करने का निर्णय लिए, लेकिन इसका भी हम 60% खर्च किए, इसका भी कितना खर्च किए, 60%। तो 60% लिख दे।
जो अमाउंट बनकर आया वो बना 11,475 रुपये। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू निकाल दें आप। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल कर लें, 5 से कैंसिल करें, 2 टाइम्स में, 5 से कैंसिल करें 9 टाइम्स में, और कैंसिल होगा 2 से कैंसिल करें 3 टाइम्स में, और x का वैल्यू लिख दें आप। x का वैल्यू हो जाएगा 11475 इंटू, ये क्रॉस में ऊपर मल्टीप्लाई होगा 100 अपॉन, ये क्रॉस में नीचे मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे कितना होगा, जल्दी मल्टीप्लाई करें आप, मल्टीप्लाई करें कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताएं, कितना, 42,500। चलिए ठीक है, 42,500। ठीक है, तो नताशा का जो वेतन होगा वो 42,500 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले एग्जाम्पल की ओर चले, यस या नो। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 30 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 30 में है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, शेष, फिर अंडरलाइन कर देंगे, रिमेनिंग है, शेष है, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचा मतलब फिर से शेष, बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले तो उसके पास कुल कितना धन था, यह आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक बार ट्राई करें खुद से, मैथ्स के साथ खेलना सीखे। ठीक है, ना कि मैथ्स को रटना सीखे। मैथ्स को रटेंगे तो कभी भी मैथ्स को सीख नहीं पाएंगे। मैथ्स के साथ खेलना मतलब रफ कॉपी पे रखे पास में और कैलकुलेशन खुद से किया करें, और जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मैथ्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर किया करें वीडियो को पॉज करके। जब आप सीख लें 1-2 क्वेश्चन उस टाइप का, तो फिर अगला क्वेश्चन जब भी आए तो वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करना सीखे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 30 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 में है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग, पहले तो मान लेते मिस्टर अग्रवाल के पास कुल धन 100% था। ठीक है, उसमें 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, देने दीजिए उसको 30% भाग अपनी वाइफ को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, शेष धन का आधा, शेष कह रहा है, शेष तो 100 का पहले 30% खर्च कर दिया, तो बचा, शेष कितना बचा होगा, 70%। उसका आधा, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, आधा यानी 50% उसने दे दिया तथा बचा कह रहा है, तो 70 रुपये का 50% खर्च कर दिया, तो 70 का 50 बचेगा, तो 70 का 50 कितना होगा, 35%। 70 का आधा कितना होगा, 70 का आधा खर्च कर दिया, तो 70 का आधा 35 बचा होगा। इसका जो है ना, इसका 35%, जो रकम बचा होगा अपने 5 पुत्रों में बराबर 5 पुत्रों में, यानी 5 से डिवाइड कर दो। जो भी यहाँ रकम बचा है ना, उसको 5 पुत्रों में 5 से भाग देंगे तो एक को कितना मिलेगा वो पता चल जाएगा। तो 35/5% बराबर कितना हो जाएगा, 14,000। ठीक है, 14,000 अब इसको कैंसिल करें, यहीं पे कैंसिल करें, 7% बराबर हो जाएगा 14,000, तो 7% बराबर इतना हो जाएगा, तो 100% बराबर बताइए, 100% बराबर होगा 14,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करके बताएं कितना होगा, जल्दी बताएं, कैलकुलेट करें कितना होना चाहिए। देखिए सही है क्या, यस या नो, 2 लाख रुपया होगा क्या। मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था, 2 लाख रुपया धन था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 31 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। 12% छात्रों की रुचि कितना है, खेलों में है। कुल छात्रों का, यहां अंडरलाइन कर सकते हैं, यहां कुल कह रहा है, शेष नहीं कहा, कुल यानी 100% में ही सही। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में तथा कुल छात्रों, यहां भी कुल छात्र का है, शेष नहीं कहा, कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में और शेष 15 छात्र की रुचि किसी गतिविधियों में। 15 छात्र यानी छात्रों की संख्या दे रखा है, किसी गतिविधियों में नहीं। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। देखिएगा, इस
इस एग्जाम्पल को हम पूरा करते ही इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइड हमारा पूरा हो जाएगा। आप किसी भी मैथ्स के किताब को हमारे चैप्टर इंड हो जाने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी किताब मैथ्स का, अर्थमेटिक का, कंपिटिटिव लेवल का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 8, 9, 10 की बुक लेकर के बैठ जाएंगे। कंपटीशन के लिए जो भी बुक आप परचेस कर सके, लेकिन कोशिश करें कि वैसा किताब परचेस करें। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो 1 से 150 क्वेश्चन जिसमें हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। और बहुत सारी बुक है, किरण की बुक है, और भी राइटर हैं जो दिल्ली में हैं, उनका नाम हम ले नहीं सकते। उनके बुक में 300, 400, 500 क्वेश्चन है। तो फिलहाल अगर स्टार्टिंग में है तो आप उतना क्वेश्चन सॉल्व ना करें शुरुआत में, क्योंकि माइंड डेवलप होने में टाइम लगता है। किसी चीज़ को डेवलप आप बोझ एक ही बार में ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले आप 1 से 150 क्वेश्चन को सॉल्व करें जिस भी किताब से। हम पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम जितना चैप्टर में पढ़ा दिए उसको एक एक क्वेश्चन को 5 बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रफ पे। और जब आपको लग जाए कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मेरे सामने आ जाए तो हम इतने स्टेप में सॉल्व कर देंगे। ये माइंड में हो जाना चाहिए। फिर आप किसी एक किताब को उठाएं और उसका चैप्टर खोले परसेंटेज और सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 बनाते रहें, सॉल्व करना स्टार्ट करें। और जो सॉल्व ना हो उसको मार्क कर ले कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, फिर अगले दिन कोशिश करें, अगले दिन जब बैठे सॉल्व करने के लिए तो फिर उस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें जो आपसे नहीं हो पाया। हो सकता है अगले दिन सॉल्व हो जाए, हो सकता है अगले दिन नहीं सॉल्व हो, तो वो डाउट है आपका, डाउट लिख लें आप, उसका हम सॉल्यूशन करवा देंगे डाउट का। ठीक है, तो फिलहाल तो पहले आप इसी वे से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले सॉल्यूशन करें हम। ओके, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 31, मतलब कुल छात्र कितना होगा 100%, उसमें से 12% छात्र की रुचि खेलों में है, तो 12% का तो खेल में है, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कुल छात्र, यानी 100% में से ही 10% की रुचि गायन में। चलिए गाना भी गाते हैं ये लोग, 10% का, ठीक है। उसके बाद कहता है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में। अब 3/4 मतलब क्या, 3/4, 3/4 अगर फ्रैक्शन में देखेंगे 3/4, अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हैं इसको 100 से गुना कर दें, कैंसिल करके देखेंगे तो 75% हो जाएगा, 75%। ठीक है, तो आपको परसेंटेज में ना देकर के फ्रैक्शन में दे दिया है तो हम परसेंटेज में लिख देते हैं। तो यानी 75% का क्या है, 3/4 की रुचि नृत्य में, खेलते भी हैं लोग। ठीक है, गाते भी हैं और खेलते भी हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कुल कितना छात्र शेष बच गए, 15 छात्र। अब यहाँ पे देखिए 12, पहले तो ये देखिए 75 और 10 कितना होगा, 85 और 10, 85 और 10 कितना होगा, 95 और 2 97% हट चुका है। तो बचा रिमेनिंग कितना, 97, 3%। रिमेनिंग बचे हैं 3% वाले जो कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो 3% वाले, और इसकी संख्या कितना है 15, तो 3% का वैल्यू 15। 100% निकाल देंगे, कुल निकालना है ना, तो 100% निकालना होगा, तो 15/3 इंटू 100, कैंसिल करके बताएं मुझे 500 होगा क्या। तो कुल कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो कॉलेज में कुल छात्र हैं 500। देखिए इसके साथ हमारा टाइप कंप्लीट हुआ, ये टाइप। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले पार्ट्स में हम अगले वीडियो में अगला टाइप करने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और दोस्तों को शेयर करें मैथ्स के कोर्स के बारे में, जो हम मैथ स्पेशल आपके लिए रेगुलर लेकर के आए। आप कंप्लीट मैथ्स आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप यकीन रखिए रेगुलर पढ़ते रहें। इस कोर्स के बारे में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी तक पहुंचा दें, ये एक मैसेज दे दें हमारी तरफ से। ये हमारा एक रिक्वेस्ट समझें आप। ठीक है, और हम भरोसा करते हैं कि आप मेरा रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, सभी को बता दें कोर्स के बारे में और रेगुलर क्लास अटेंड करें। कोई डाउट हो तो संडे को मुझे कॉल कर लें और मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। ये राउंड वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लें और ऑल सेलेक्ट कर लें। ये वीडियो है, देखना चाहे देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।